देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो प्रचार प्रसार में चाहे कुछ बोल दे, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पूछने का तंत्र जो मीडिया है वो उसका नौकर है, वो उसका तलवा चाट है। अमित शाह जी ये कह रहे थे कि पुराने ज़माने में बिहार के अंदर 6 चरणों में चुनाव होता था, अब 2 चरणों में चुनाव होता है। एक बार भाजपा की सरकार बना दो, 1 चरण में चुनाव होगा। अमित शाह जी के ये बात से स्पष्ट मालूम होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को केंद्र में बैठी सरकार भाजपा की सरकार चलाती है। ये चुनाव करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। अमित शाह जी, गुजरात के अंदर भी तो 2 चरण में चुनाव हुआ था। पहले आप अमित शाह जी का ये बयान सुन लीजिए। 6 तारीख को और 11 तारीख को आप सभी को तीर और कमल के निशान पर बटन दबाना है, मगर 11 तारीख को भी चुनाव होगा। भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के जमाने में बिहार में कानून और व्यवस्था इतनी गिर गई थी कि चुनाव 6 चरण में कराने पड़ते थे, 6 चरण में। मैं बिहार की जनता को कहकर जाता हूं, नीतीश बाबू के शासन में, मोदी जी के शासन में 6 चरण की जगह 2 चरण में चुनाव हुए हैं। इस बार एनडीए सरकार बना दो, अगली बार 1 ही चरण में चुनाव होगा, 1 ही चरण में। अमित शाह जी, आप तो टॉप मॉडल राज्य में गुजरात को शामिल करते हैं। आप कहते हैं कि गुजरात के अंदर कानून व्यवस्था का कोई खतरा नहीं है, तो फिर क्यों गुजरात के अंदर 2 चरणों में चुनाव हुआ? उत्तर प्रदेश, वहाँ 2 टर्म से आपकी सरकार है, 2 बार से आपकी सरकार है, योगी बाबा की सरकार है, और कानून व्यवस्था की वहाँ तारीफ की जाती है आप लोगों के द्वारा। हमको जहाँ तक के याद है कि 5 या 6 चरणों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ था। गुजरात में 2 चरण, बिहार में भी 2 चरण। और ये बात आपको अच्छे से मालूम है कि जितने चरण में चुनाव होंगे उतने ही बीजेपी को फायदा होगा। याद होगा अमित शाह जी आपको बंगाल का वो चुनाव, जहां 8 चरण में चुनाव हुआ था। विपक्ष के लोग कहते रहे कि 3 चरण में चुनाव करवा दीजिए, क्योंकि उस टाइम कोरोना का बहुत महामारी था, कोरोना का दूसरा लहर चरम सीमा पे था, लेकिन फिर भी आपने 8 चरण में चुनाव करवाया था ना, क्योंकि आपको भी पता है कि जितने चरण में चुनाव होंगे, मीडिया प्रचार तंत्र जितने हैं सब हमारे लिए प्रचार प्रसार करेंगे, फायदा हमारा होगा। ये तो आप भी चाहते हैं। इन दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह जी घुसपैठ पे बहुत बयान देते हैं, बहुत बयानबाजी करते हैं। हमेशा ये कहते रहते हैं कि बिहार, बंगाल और झारखंड के अंदर घुसपैठ है, और असम में कहते घुसपैठ नहीं है। ये अलग बात है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, वो रोज़ ये कहते रहते हैं कि यहाँ घुसपैठिया भरा पड़ा है, यहाँ घुसपैठ है। पहले अमित शाह जी का ये घुसपैठ पे बयान सुन लिया जाए। बहनों, मोदी जी ने इस देश को घुसपैठ से मुक्त कराने का काम किया है। सीवान वालों, मुझे बताओ, एक घुसपैठिए को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? और फिर अमित शाह जी से जब घुसपैठ के ऊपर
बात पूछा गया, ये हर किसी को पता है कि घुसपैठ रोकना ये राज्य सरकार के अंदर नहीं आता है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। और बीएसएफ जो देश के गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है, और देश के गृह मंत्री आप हैं अमित शाह जी, यानी बीएसएफ आपके अंदर है। तो जितने भी घुसपैठ है, तो घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, है कि नहीं? और वो भी केंद्र के अंदर पिछले 15 साल से आप विराजमान हैं। कभी आप कहते हैं कि मोदी जी आए, घुसपैठ रुक गया, जब चुनाव आता है कहते हैं एक बार मोदी जी की सरकार बना दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, हम घुसपैठ रोक देंगे। कभी कहते हम घुसपैठ रोक दिए हैं, कभी कहते हम रोक देंगे। और जहाँ तक ये घुसपैठ का सवाल है, जो झारखंड को हमेशा कहते हैं, उससे पहले ये बयान अमित शाह जी का फिर से एक सुनिए। बंगाल में घुसपैठ नहीं रुकी क्योंकि वहां स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। तीनों जगह बीएसएफ है, आसाम में भी बीएसएफ है। इतनी विषम बॉर्डर जो बांग्लादेश और भारत की है, जहां कई नदी नाले हैं, कई पहाड़ है, कई वन है, हर जगह सुरक्षा संभव नहीं है। मगर मैं हेमंत बाबू को पूछना चाहता हूं, एक घुसपैठिया अगर झारखंड में घुसता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका कलेक्टर क्या कर रहा है? क्यों पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहा है? क्यों भारत सरकार को कंप्लेन नहीं कर रहा है? यहां भाजपा की सरकार बना दीजिए। हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री सब इनको न केवल रोकेंगे, इनको डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे। हेमंत बाबू, जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। क्या उलझुल। अमित शाह जी ये कह रहे थे बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, लेकिन झारखंड का सीमा तो कहीं से नहीं मिलता है। किसी जगह से तो, किसी दूसरे अन्य देश से तो झारखंड का सीमा नहीं मिलता है। लेकिन यह अलग बात है कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, इसलिए वहां घुसपैठ है। और इन दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह जी परिवारवाद पे बहुत बयानबाजी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि लालू जी अपने बेटे को चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। अमित शाह जी, हर कोई जान रहा कि लालू जी यही चाहते हैं कि तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बने, भले 9वीं फेल है। आप कहते हैं कि सोनिया गांधी ये चाहती है कि राहुल बाबा देश का प्रधानमंत्री बने। बिहार के युवाओं जो अपने बेटे की चिंता करता है, वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? लेकिन अमित शाह जी, आप बताएं ना कि आपने अपने बेटे के लिए क्या किया। आपने अपने बेटे को क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा आदमी बनाया, आईसीसी का चेयरमैन बनाया, आईसीसी का सबसे बड़ा अध्यक्ष आपने अपने बेटे को बनाया। ये क्रिकेट जगत का सबसे दुर्भाग्य है कि उनका बैठा हुआ अध्यक्ष, चेयरमैन, उनको क्रिकेट के सी से भी मुलाकात नहीं है, वाबस्ता नहीं है। आप तो ये अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्रिकेट में ऐसे जगह पे विराजमान करवाया जो और कोई व्यक्ति दूसरा वो वहाँ तक सोच भी नहीं सकता। देश के गृह मंत्री जी, कब तक के ये बयानबाजी करिएगा? और हद तो तब हो गई कि जय शाह के शान में कोई आँच ना आवे, उनका प्रतिष्ठा नीचे न हो। आपने तो पाकिस्तान से भी मैच करवा दिया। हमने पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन आपने मैच करवाने का काम किया। क्यों? कि आपके बेटे के शान में कोई कमी ना आए। हद तो तब हो गई जब हमारी टीम फाइनल जीती और देश के प्रधानमंत्री उस जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिए। प्रधानमंत्री जी, हमारे
सैनिक के शौर्य और उनकी क्षमता, उनकी हिम्मत का मुकाबला ये हमारे क्रिकेटर नहीं कर सकते। उनके शौर्य को, उनके हिम्मत को हम क्रिकेटर से नहीं जोड़ सकते। हमारे सेना और क्रिकेटर में उतना ही फ़र्क है जितना ज़मीन और आसमान में है। फिर इन दोनों का तुलना कैसे कर देंगे? कैसे हो सकता है? ये संभव है?